हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य ज्ञान दर्शन में। तो आज हम जानेंगे कौन थी तुलसी और क्यों दिया था तुलसी ने विष्णु भगवान जी को पत्थर होने का श्राप, और तुलसी जी की पूजा क्यों की जाती है। तुलसी माता को पूरे भारत में पूजा जाता है, परंतु उन्हें पूजे जाने के पीछे क्या कारण है ये कम ही लोग जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार माँ तुलसी का नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। वे सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी। वृंदा का विवाह दानव राज जलंधर से हुआ। कहा जाता है कि जलंधर सागर से उत्पन्न हुआ था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वे सच्चे मन से अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं दानवों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जलंधर जब युद्ध के लिए निकल रहे थे, तब वृंदा ने उनसे कहा कि मैं संकल्प करती हूँ कि जब तक आप युद्ध से विजयी होकर वापस नहीं आते, तब तक मैं आपके लिए पूजा करती रहूंगी। जलंधर के युद्ध में जाने के बाद वृंदा अपने संकल्प के अनुसार पूजा आरंभ कर दी। वृंदा की पूजा के प्रभाव से देवता जलंधर से जीतने में नाकाम हो रहे थे। ऐसे में देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे तथा उनसे प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह वे देवताओं को युद्ध जिताने में मदद करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु सोच में पड़ गए कि वे किसकी फरियाद सुने, क्योंकि वृंदा जो अपने पति के लिए पूजा कर रही थी, वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी तथा दूसरी ओर देवताओं द्वारा की गई फरियाद को विष्णु जी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। बहुत सोचने के बाद विष्णु जी ने वृंदा के साथ छल करने का निर्णय लिया। विष्णु जी ने जलंधर का रूप लिया तथा वृंदा के महल में जा पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही जलंधर को देखा तो वे उनके चरण छूने के लिए पूजा से उठ गई। पूजा से उठने के कारण वृंदा का संकल्प टूट गया। वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने दानव जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा को जब विष्णु का छल पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुई तथा विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से विष्णु जी पत्थर बन गए। इस बात से चिंतित होकर लक्ष्मी जी तथा सभी देवी देवता वृंदा के पास गए। उन्होंने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने के लिए खूब मिन्नतें की। बहुत मिन्नतें करने के पश्चात वृंदा ने विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर दिया और सती हो गई। श्राप से मुक्त होकर विष्णु जी फिर से अपने अवतार में आ गए। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी, वहाँ एक पौधा खिल गया। अपने छल का प्रायश्चित करते हुए विष्णु जी ने खिले हुए पौधे को तुलसी का नाम दिया और कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और तुलसी जी की पूजा के बगैर मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ शालिग्राम का विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।